हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद कमलजीत शेरावत और दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपने जीत हासिल की, उसके लिए फिर से बधाइयाँ। और काम कीजिए, बहुत ज़्यादा काम कीजिए। लेकिन इस काम के बीच में दिल्ली की जनता, आपके भी क्षेत्र की जनता परेशान है पानी को लेके, तो कैसे उनको पानी मिले, इसके बारे में बताइए। दिल्ली सरकार के मंत्री बार बार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, बजाय कि ठोस कदम उठाने की, इस वाटर मैनेजमेंट को करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मात्र 3 कारण है। मुनक नहर से पानी पूरा आ रहा है। हिमाचल से थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि दिल्ली की जो मात्रा चाहिए प्रतिदिन वो 1056 MGD है और मात्र 0.5% से लेकर 7% तक की कमी इस पानी की सप्लाई के अंदर है। तो उन्हें जाकर सबसे पहले देखना चाहिए कि वाटर लाइन्स के अंदर लीकेज कहाँ कहाँ है, उसको इमीडिएट रोकना चाहिए। जो पानी टैंकर है जो कि माफिया काम करता है, उसके ऊपर कड़ी नकेल डाल देनी चाहिए। और जहाँ से भी वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, पानी जो यमुना से या मुनक नहर से जहाँ से भी आ रहा है, उसके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको जाकर देखना चाहिए कि उनकी स्पीड में कोई कमी तो नहीं है, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अगर इन तीनों कामों को दिल्ली सरकार के मंत्री बजाय कि समय खराब करने के केंद्र सरकार और बाकी सरकारों पर जाकर देख लें, तो मात्र कुछ घंटों में दिल्ली की समस्या हल हो सकती है। लेकिन एक बार भी हमने उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी जिसमें कि वो इन तीनों कामों को करते हुए नजर आए। तो मेरा दिल्ली की जनता के लिए बहुत प्रार्थना है। मैं तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से ही प्रार्थना करूंगी कि दिल्ली के मंत्रियों को शायद समय नहीं है, वो स्कैम्प की सोच सकते हैं, वो किस तरह से कोर्ट का मजाक बनाया जाए वीडियो रिकॉर्डिंग करके, इस बात के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव वर्किंग की उनकी पॉलिसी है ही नहीं, उनका माइंडसेट नहीं है। तो मेरा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन है कि आप इन तीनों के ऊपर जाकर खुद काम करें। अधिकारी खड़े नजर आने चाहिए और अधिकारियों को जाकर इन समस्याओं को हल करने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। दिल्ली की जनता समझती है, पार्षद के पास भी जाती है, विधायक के पास भी जाती है, पानी नहीं मिलता। मैंने कल खबर भी किया, पश्चिमी दिल्ली की बात करता हूँ, तो वहाँ की जनता कहती है कि हमारे जो सांसद बने वो तो हमें हेल्प करे किसी तरह से। देखिए, सांसद के नाते हम टैंकर अवेलेबल करा पा रहे हैं, लेकिन टैंकर भी वहाँ अवेलेबल हो पा रहे हैं जहाँ पीछे से सप्लाई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सांसद के प्रीव्यू में बिल्कुल नहीं आती हैं, जिसमें से एक पानी है। क्योंकि पानी की सप्लाई जितनी भी है वो पाइपलाइन से रेगुलेट होती है। और जो हमारी तरफ से है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक प्रदेश के महामंत्री और मेरे साथी सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी मुनक नहर पे यही बात देखने के लिए गए हैं कि वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को ऑर्डर देकर काम कराने की स्थिति में दिल्ली सरकार है। तो हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने भी इस बात को कंफर्म कर लिया कि मुनक नहर की तरफ से कोई समस्या ना आ रही हो। तो जो हमारी भूमिका हम निभा रहे हैं, और बिल्कुल जो हमारी भूमिका हम उसको निभाते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन जो काम दिल्ली सरकार के वो उन्हीं को करने होंगे। लेकिन दिल्ली सरकार तो बोल रही है कि बीजेपी सरकार जो है, केंद्र में सरकार है, वो पानी नहीं दे रही है। हरियाणा तो आप ही की सरकार है बीजेपी, वो पानी नहीं दे रही, जिस वजह से दिल्ली को पानी नहीं मिल पा रहा। अगर आप आतिशी जी का आज का लेटर भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक्स्ट्रा पानी, यानी पानी की कमी है ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि मानवता के आधार पर अधिक पानी दिया जाए। तो अधिक भी दिया जा सकता है, लेकिन पहले आप जो आपके पास है वो क्या आप उसको मैनेज कर रहे हैं? अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं फिर कोई कमी है। दिल्ली में जितना पानी चाहिए उतना पानी दिल्ली को मिलता है। अब जो कमी हो मैनेजमेंट की कमी है। तो केंद्र सरकार उस बात को भिड़क देखती है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली सरकार को बजाय कि इधर उधर की राजनीति करने की अपनी भूमिका को निभाना चाहिए और पानी की सप्लाई को कम करने वाले जो टैंकर माफिया हैं, जो पानी की लीकेज है, इनको रोकना चाहिए। और जो हमारे प्लांट लगे हैं वाटर प्रोसेस करने के, उनको विजिट करना चाहिए। लास्ट के 2 सवाल मैम। सबसे पहले तो केंद्र में यानी कि लोकसभा की बात करें, उसमें जुड़ के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन जनता के सामने आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी को लेके, उस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। इस पे क्या ये ठीक है कि उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। देखिए, मैं दिल्ली की जनता जनार्दन का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मंशा को पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उनके गठबंधन को एक सिरे से नकार दिया और नकार कर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं। तो दिल्ली की जनता को तो पहले ही पता था जो हो रहा है। तो लेकिन इन दोनों के अस्तित्व के ऊपर सवाल था, दोनों की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रही थी, इसलिए इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा रचा है। लेकिन आने वाले समय में और पिछले सालों में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध करते हुए हुआ है।
तो आने वाले समय में भी कांग्रेस इनका विरोध करती नजर आएगी। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन था, एक दूसरे के लिए बचाने के लिए था, दिल्ली की जनता के भले के लिए नहीं था, और इसका जवाब दिल्ली की जनता दे चुकी है। लास्ट सवाल है, आपकी बात करें तो आप अगर पर्सनली आपकी बात करते हैं तो कैसे दिल्ली की जनता को पानी मिल सकता है नॉर्मली? अगर आप मुझसे पूछे कि दिल्ली की जनता को पानी देने के लिए, तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मेरे सामने, जब मैं दिल्ली की मेयर थी, 2980 करोड़ रुपए, 2980 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो 8 बड़े नाले हैं उनके ऊपर आप एसटीपी लगा के पानी की दूसरी लाइन डालिए, ताकि अभी क्या होता है, हम किचन में भी वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम बर्तन साफ करते हैं, उसी से हम पोछा लगाते हैं, उसी से हम कपड़े धोते हैं। जबकि ये विजन ये होना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर 2 पानी की लाइन होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जितना भी सीवरेज वाटर है, या जो भी हमारे बड़े नाले हैं या यमुना है, इनमें जो सीवरेज वाटर वहां ना डाल के उनकी सफाई करके उनकी अलग से लाइन डाल के, अगर मान लीजिए अदर देन ड्रिंकिंग वाटर उसको यूज किया जाता, तो दिल्ली की जनता आज पूरी तरह से हमेशा के लिए पानी की समस्या से मुक्त हो चुकी होती। लेकिन ये विजन की कमी है। इनके पास 42 करोड़ का शीश महल बनाने का विजन तो है, इनके पास 10,000 करोड़ रुपए एक्साइज पॉलिसी में चेंज करके पैसे गबन करने का तो विजन है, लेकिन दिल्ली की जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, ये विजन नहीं है। तो शुक्रिया हमसे बात कर लेते हुए। हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और बीजेपी के सांसद कमलजीत शेरावत। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।